हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रही है। नया लेक्चर है सोशल जस्टिस का और ओनली आईएएस से हम कर रहे हैं सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर जो हमें शुरू करना था वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से स्टार्ट करना था। ठीक है, तो आइए देखा जाए है क्या इसमें। सबसे पहले जो ये एनसीपीसीआर है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और नेशनल कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। और इस्टेब्लिश हुआ था किसके अंतर्गत? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005। तो ये 2005 के अंतर्गत जो है ये इस्टेब्लिश हो गया था। और इसका काम क्या है? इसका काम भाई साहब देखते हैं ये क्या है। प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड डिफेंड द चाइल्ड राइट। जो भी देश में चाइल्ड राइट्स हैं उनको डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट प्रमोट करना। तो जो भी बच्चों का अधिकार है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो एनसीपीसीआर देखेगा। ठीक है, कुछ स्टेप्स देखिए यहाँ पे जो एनसीपीसीआर ने लिए हैं ताकि चाइल्ड राइट्स सेफगार्ड हो सके। पहला है प्रोवाइडिंग लीगल एड टू चिल्ड्रन। एनसीपीसीआर ऑफर्स लीगल एड। यहाँ क्या है? लब देखिए, एक शब्द है लीगल, लीगल एड। ठीक है, तो लीगल एड दिया जाए किसको? उन बच्चों को जो अब्यूज, नेग्लेक्ट और एक्सप्लॉयटेशन फेस कर चुके हैं, जिनको अब्यूज किया जा सक उनको अब्यूज किया गया है, ठीक है, निग्लेक्ट हुआ है उनका, या एक्सप्लॉयटेशन हुआ, किसी काम में करवा लिया, जबरदस्ती काम करवाया गया, नेग्लेक्ट है, उनको ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, या अब्यूज है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए जो है ये लीगल एड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लीगल एड, लीगल सहायता, मदद करेगा बच्चों की। और असिस्टेंस में जिसमें काउंसलिंग आता है और मेडिकल केयर। देखिए कई बार ऐसा बच्चों के साथ कुछ भी होता है तो सबसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। कि तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है उनकी, क्योंकि दे हैव वीक इमोशनल इंटेलिजेंस एज वेल एज इंटेलिजेंस। तो ये एक काउंसलिंग जो उनकी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक, और मेडिकल केयर की बात होती है। ठीक है, मेडिकल केयर, दोनों चीज़ें आ जाएंगी इसमें। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल। अच्छा, जो भी प्रोफेशनल हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी जो बच्चों से डील कर रहे हैं। तो एनीवन हु इज डीलिंग विद दीज चाइल्ड राइट्स एंड ऑल दैट, तो एनसीपीसीआर क्या करेगा? उन टीचर्स को, भाई बच्चों को, भाई टीचर हैं बच्चों से जुड़े होते हैं। स्कूल आप पैदा होते हो 2-3 साल बाद स्कूल जाने लगते हो, 10-12 साल स्कूल में रहते हो। तो ये टीचर घर के बाद टीचर ही देख रेख करते हैं आपका। ठीक है, एक तरह से आपको मॉनिटर करेंगे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें टीचर, तो टीचर को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। देन पुलिस ऑफिसर्स जो केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि बच्चों से कैसे डील किया जाए। आप एडल्ट से तो डील कर सकते हो, ठीक है, तो एडल्ट से तो ये कुछ भी करवा लें, या एडल्ट है तो उसका अलग वो हो गया, पर बच्चों को थोड़ा ट्रीट करना, इवन बच्चों के डॉक्टर भी जो होते हैं तो इलाज करना थोड़ा टफ होता है। कुछ बोल तो पाते नहीं वो छोटे बच्चे, या और भी बच्चे, उनको उनकी मानसिक वैसी डेवलपमेंट नहीं होता है कि वो कुछ समझ सके दुनिया की चीज़ों को। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर सोशल वर्कर्स हैं, इन सबों को ट्रेनिंग दी जाए। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड राइट। भाई चाइल्ड राइट के क्या अधिकार है? अवेयरनेस। अब ये अवेयरनेस एनपीसीआर करेगा, अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा। कौन चलाएगा? एनपीसीआर अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा। एंड बाय द एनपीसीआर टारगेट होंगे इसके पेरेंट एंड टीचर्स एंड द पब्लिक्स। ठीक है, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो चाइल्ड राइट, तो चाइल्ड राइट के बारे में लोग जाने और उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो चाइल्ड राइट, तभी बच्चे को बताओगे चाइल्ड राइट क्या है तो वो नहीं समझ पाएगा। तो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इन लोगों को बताया जाए कि बच्चों के अधिकार क्या हैं। ठीक है, ताकि उनके राइट्स जो हैं प्रोटेक्ट हो सकें। अगला है प्रिवेंटिंग स्कूल हरासमेंट ड्यूरिंग पैंडेमिक। अच्छा, पैंडेमिक में क्या था? पैसा वैसा बार बार मांग रहे थे स्कूल वाले। देखिए आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल फंक्शन सारा रुक गया था। ठीक है, तो कोरोना में जब आया तो कोविड-19 के ड्यूरिंग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि ऑनलाइन है तो छोड़ दीजिए, वरना ऐसे जो भी सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स है ऑनलाइन हो रहा है, ऐसे तो पूरी मार्केट डिस्टॉर्ट हो गई थी। तो उस कंडीशन में माँ बाप हैं जो बच्चे के, या तो अगर गवर्नमेंट सर्विस में तो फी पे कर सकते हैं, बट अगर दे आर नॉट इन द सर्विस सेक्टर, देन हाउ विल बी दे एबल टू पे? तो ये एनसीपीसीआर ने अर्ज किया एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि टू प्रिवेंट हरासमेंट बाय स्कूल टुवर्ड चिल्ड्रन ड्यूरिंग लॉकडाउन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फी। तो भाई आप फी दो दो, ये बार बार स्कूल वाले कह रहे थे। तो एनसीपीसीआर ने कहा कि फोर्स नहीं किया जाएगा किसी भी बच्चे के या उनके पेरेंट्स को कि फीस दें, बिकॉज इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं थी, लोगों की अर्निंग रिड्यूस हो गई थी या खत्म ही हो गई थी। स्पेशली डेली वेज अर्नर्स, जो डेली कमाने वाले लोग हैं, उन पे तो सबसे ज्यादा असर पड़ा था इसका। फिर यहाँ पे देखते हैं सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन। एनसीपीसीआर हैज अ प्रोएक्टिव रोल इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, नोटेबली इन प्रिवेंटिंग सीवियर कॉर्पोरेट पनिशमेंट्स इन स्कूल। पर स्कूल में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स कई बार दी जाती हैं, ठीक है, बच्चों को, तो उससे भी बचाया जा सके किसको? बच्चों को। ठीक,
देन वी हैव कोलैबोरेशन विद पीआरआई फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशन है तो इसके साथ कोलैबोरेशन किया जाए, तो कोलैबोरेशन विद द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे कोलैबोरेशन विद द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन किस लिए किया जाए, फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड किया जाए, कोलैबोरेट किया जाए विद द एनपीसीआर टू एनहांस द चाइल्ड प्रोटेक्शन को एनहांस करने के लिए, ठीक है, चाइल्ड लेबर अबॉलिश करना, ठीक है। तो एनसीपीसीआर ने स्ट्रेटेजीज डिवाइस की हैं ताकि चाइल्ड लेबर को खत्म किया जा सके। तो ऐसी ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी बनी हुई है जिसमें चाइल्ड लेबर कैसे की खत्म कर दिया जाए। एजुकेशन हेल्पलाइन है, एक एजुकेशन हेल्पलाइन खोली गई है जिसने एनसीपीसीआर ने खोला है। तो ये भी एक स्टेप है टू एड्रेस द कंसर्न, क्या करना, रिलेटेड टू एड्रेस द कंसर्न्स विच आर रिलेटेड टू एजुकेशन एक्ट, ठीक। और इंश्योर किया जाए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, क्या मिले, इंश्योर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। चैलेंजेस देखते हैं क्या है। लिमिटेड इन्फोर्समेंट ऑफ पावर, अब यहां पे देखिए लिमिटेड इन्फोर्समेंट ऑफ पावर। एनसीपीसीआर जो चैलेंजेस यहाँ एनपीसीआर क्या चैलेंज फेस कर रहा है, तो चैलेंज जो एनपीसीआर फेस कर रहा है उसको देखा जाए तो एनपीसीआर कुछ चैलेंजेस हैं, क्यों नहीं अपना काम कर पा रहा सही से, या क्या दिक्कत आ रही है इसको अपने फंक्शनिंग में। पहला है इट लैक्स द अथॉरिटी, यहाँ लैक लफ्ज आया है, देखिए लैक, ठीक है, एक शब्द है लैक, लैक्स द अथॉरिटी टू इन्फोर्स इट्स रिकमेंडेशन। अगर कोई अपनी रिकमेंडेशन कर रहा है, दे रहा है, तो उसको अथॉरिटी नहीं कि उसको इन्फोर्स कर सके, बस दे देगा रिकमेंडेशन। और ये सारा लोकल अथॉरिटीज पर डिपेंड करता है और वो बर्डन हो जाती, पर जो लोकल अथॉरिटी है दे आर बर्डन विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो लोकल अथॉरिटीज दे आर बर्डन विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सा मैं ये ज्यादा वो हो गया, लोकल अथॉरिटी है उनके पास तो और भी ज्यादा बर्डन है, तो वो कैसे काम करेंगे, बिकॉज द लोकल अथॉरिटीज यहाँ लिखा है ना, दे आर बर्डनड विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकल अथॉरिटी को। और इसका इंप्लीमेंट करने का काम क्या है, एनपीसीआर जो भी रिकमेंडेशन दे रहा है उसको इंप्लीमेंट इन्हीं को करना है, तो हो नहीं पाता प्रॉपरली। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि 2021 में एनपीसीआर हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ चाइल्ड लेबरर्स इन ब्रिक किल्स बट इन्फोर्समेंट रिमेन अ चैलेंज, ठीक। फिर यहाँ अनसर्टेन टाइमलाइंस क्या है, इन्वेस्टिगेशन बाय एनपीसीआर कैन लिंगर इंडेफिनेटली लीविंग वल्नरेबल सेक्शन अवेटिंग एक्शन। तो बहुत लंबा समय लगाते हैं ये लोग पास वास कुछ भी जांच वाच करने में। एक मिनट सॉरी, तो इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय एनपीसीआर कैन लिंगर इनडेफिनेटली, ठीक है। और यहाँ पे 2020 का एक केस था जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज था चेन्नई स्कूल में, और स्टिल अवेट्स अ रेजोल्यूशन ओवर 2 साल। तो देखिए इसका जो जैसे कि जुडिशरी में है कि कन्विक्शन होने में बहुत टाइम लग जाता है, जुडिशरी में जो पूरा है स्पीडी ट्रायल नहीं होता, स्पीडी स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस। बस यहाँ भी दिक्कत है कि केस का स्पीडी डिस्पोजल नहीं हो रहा है और जो है बहुत समय लग रहा है सब चीजों में इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है भाई, यहाँ पे गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट लीव्स एनपीसीआर वल्नरेबल टू एक्यूजिशन ऑफ लैकिंग ट्रू इंडिपेंडेंस। अब यहाँ ट्रू इंडिपेंडेंस लैक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, ठीक, एंड लीव्स एनपीसीआर वल्नरेबल टू एक्यूजेशन। फॉर एग्जांपल द क्रिटिक्स पॉइंटेड आउट दैट कमीशंस टेपिड रिस्पॉन्स टू मणिपुर ब्रूटैलिटीज। तो यहाँ पे ये शो किया गया कि जो मणिपुर में जो भी ब्रूटैलिटीज हैं, बहुत इनका जो रिस्पॉन्स था टेपिड रिस्पॉन्स था, बहुत हल्का रिस्पॉन्स था, और बहुत ज़्यादा ये लोग दे वर नॉट एक्टिव इन रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठाया गया इंडिपेंडेंस के ऊपर कि गवर्नमेंट का प्रेशर था इसलिए इन लोगों ने कुछ किया हुआ नहीं। इसके बाद है रिसोर्स कंस्ट्रेंट, क्या है कि रिसोर्स नहीं है इनके पास और इन्वेस्टिगेट करने के लिए चाइल्ड राइट्स वायलेशन, तो चाइल्ड राइट्स वायलेशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, सपोर्ट सर्विस चाहिए होती है, तो ये सब नहीं है इनके पास। देखिए रिसोर्स कंस्ट्रेंट तो आप आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें कहीं भी डाल सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूशंस की वीकनेस है ना, तो वहाँ रिसोर्स कंस्ट्रेंट डाल सकते हो आप, किसी के लिए भी लग जाएगा ये। तो 2022 की रिपोर्ट बाई क्राई ने हाईलाइट किया था लैक ऑफ मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन चैलेंज। कोऑर्डिनेशन चैलेंज में क्या आ जाता है कि पुअर कोलैबोरेशन विद अदर चाइल्ड राइट एजेंसीज, जो भी अदर चाइल्ड राइट एजेंसीज हैं उनसे पुअर कोलैबोरेशन है, ठीक है, लीड्स टू डुप्लीकेटेड एफर्ट एंड इनएफिशिएंसीज। तो भाई एक काम वो भी कर रहा है, वही काम वो भी कर रहा है, डुप्लीकेटेड एफर्ट हो गया ना, अब कोऑर्डिनेट कर नहीं रहे हैं, तो निष्कर्ष अच्छा नहीं निकला। तो 2019 में एक स्टडी थी बाय द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी फाउंड दैट लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटा शेयरिंग, देखो एक है एनपीसीआर दूसरा स्टेट कमीशन, तो इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं था, एक हार्मनी नहीं थी, लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटा शेयरिंग
एक सेंट्रलाइज डेटा शेयर होगा तो एक डिसीजन मेकिंग में दोनों में आसानी आएगी और एक निष्कर्ष या आउटकम पे पहुंचेंगे ये लोग, ठीक है, एक क्लियर आउटकम पे पहुंचेंगे। पर एक सेंट्रलाइज डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म नहीं था, जो प्रॉपर डेटा जो थे एनसीपीसीआर इनको नहीं मिला या दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। आइए आगे देखा जाए वे फॉरवर्ड क्या आगे किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड में देखते हैं। इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस। अब क्या हुआ कि एनसीपीसीआर को इंडिपेंडेंस दी जाए और इंडिपेंडेंस बढ़ा के दी जाए और इंप्लीमेंटिंग मोर इंडिपेंडेंट। देखिए इंडिपेंडेंट सिलेक्शन प्रोसेस हो इनका, तभी तो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। कमिश्नर्स हो ये सब और इनहांस इन्वेस्टिगेटिंग पावर। तो थोड़ा पावर, इन्वेस्टिगेटिंग पावर बढ़ाई जाए, ऑटोनॉमी दी जाए इनको, ठीक है, टोटली डिपेंडेंट ना रहे और ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाया जाए। सब तो चीजें ही हैं। तो यहाँ पे देखिए रिसोर्स ऑगमेंटेशन भी आया है, ठीक है। क्या आया? रिसोर्स ऑगमेंटेशन। अब ये रिसोर्स ऑगमेंटेशन में क्या है? प्रोवाइडिंग एडुकेट फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो एक ह्यूमन रिसोर्स मिले, एडुकेट और फाइनेंशियल रिसोर्स, ये दोनों इन लोगों को प्राप्ति होंगी। ये एसेंशियल है फॉर इनेबल इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। अगर इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन बनाना है आपको तो ये सब करना पड़ेगा। एंड बेटर सपोर्ट फॉर विक्टिम। विक्टिम जो है, जो जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ है या जो विक्टिम है उनके लिए जो है बेटर सपोर्ट हो और इंप्रूव्ड कंडीशन विद अदर एजेंसीज, ठीक है। यहाँ कोलैब की बात की गई है। कैसा कोलैब है? कोलैबोरेटिव एफर्ट, कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन, तालमेल की बात की जा रही थी सेंटर स्टेट वाले में। तो इन स्टेट चाइल्ड राइट कमीशन और जो और एनजीओज हैं, जो एनजीओज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो चाइल्ड राइट्स के लिए काम करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको खाना पीना प्रोवाइड करने के लिए, ऑर्फनेज जो है ऑर्फन बच्चे हैं उनको पनाह देते, जो भी एनजीओज है, ये स्टेट चाइल्ड राइट कमीशन से कोऑर्डिनेट करें और ये एनजीओज बताएं क्या क्या दिक्कतें आती हैं। स्टेट चाइल्ड राइट कमीशन को कई बार इंफॉर्मेशन नहीं होती किस तरह से इनजस्टिस हो रहा है बच्चों की तरफ, ठीक है, कैसे उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो एनजीओज और ये दोनों आपस में कोलैब करें, ठीक है, एंड दे वुड स्ट्रीमलाइन एफर्ट्स एंड ऑप्टिमाइज। तो एक रिसोर्स यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज किया जा सके और ये कोलैब करके एक पर्टिकुलर आउटकम निकाले, किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन क्या है? भाई लोगों को जागरूक किया जाए, ठीक है, कि चाइल्ड राइट्स होते क्या है। तो चाइल्ड राइट्स के बारे में अवेयर कराना, ये भी एक तरह का अवेयरनेस कैंपेन आ जाएगा। एंड अवेलेबल सपोर्ट मैकेनिज्म, एक सपोर्ट मैकेनिज्म भी इनको दिया जाए, ठीक है। एक अवेलेबल सपोर्ट मैकेनिज्म इज क्रिटिकल टू एम्पावर कम्युनिटीज टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट चाइल्ड राइट। तो चाइल्ड राइट रिपोर्ट करना, उसके लिए भाई कम्युनिटीज को एम्पावर किया जाए कि जाएं आइडेंटिफाई करें और चाइल्ड राइट वायलेशंस को रिपोर्ट भी किया जा सके और रिपोर्ट दर्ज हो। ये सब सारी चीजें। एड्रेसिंग दिस लिमिटेशन, इट इज क्रूशियल। क्या क्रूशियल है? फॉर एनसीपीसीआर टू बिकम मोर इफेक्टिव फोर्स इन सेफ गार्डिंग इंडियाज चिल्ड्रन। तो एक इफेक्टिव फोर्स की तरह काम करे, किसके लिए? फॉर सेफ गार्डिंग इंडियाज चिल्ड्रन। अभी देखिए कैरा अथॉरिटी आ गई है। अथॉरिटी के बाद देते हैं सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है, कैरा। अब ये है क्या कैरा? कारा या कुछ भी जो भी कहिए, इट इज एन ऑटोनमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर क्या आ गई? ये बॉडी आ गई कैरा। अच्छा आगे देखते हैं और क्या इसमें। ये प्राइमरी डील करता, एक मिनट, हाँ, सो इट प्राइमरी डील्स विद अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन एडबंडेंट एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन। तो किस चीज से डील करेगा? इट विल डील विद अडॉप्शन होना ऑफ ऑर्फन, अबंडेंट एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन थ्रू रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज। दूसरा देखा जाए इसका क्या काम है? एज पर द प्रोविजन ऑफ द हेग कन्वेंशन के मुताबिक, जो ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन, एक हेग कन्वेंशन था, ठीक है, हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन। देखिए हेग कन्वेंशन आया है, थोड़ा मैं रब कर दूं इसको। हेग कन्वेंशन है ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993। It is a designated as the central authority to deal with within country and inter country adoption। तो इंटर कंट्री अडॉप्शन से डील करेगा कौन? ये है कन्वेंशन का इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। सो कैरा इज द बॉडी विच विल डील विद द, किससे डील करेगा? कैरा इंटर कंट्री अडॉप्शन से डील करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हेग कन्वेंशन। चलिए आइए आगे देखा जाए। फिर यहाँ एक इंस्टीट्यूट है, क्या नाम है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूट
फॉर पब्लिक कोऑपरेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो NIPCCD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NIPCCD ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट देखता है, और एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड इन दिल्ली, दिल्ली में है। इसके पास 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है NIPCCD का, ठीक है, विद एडवांस इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, और इट प्रोवाइड्स प्रोग्राम, रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एडवाइजरी सर्विस टू द मिनिस्ट्री। तो भाई मंत्रालय को क्या करता है ये रिसर्च का काम करता है, जो इतने सालों से इसके पास डेटा है उससे रिसर्च करता है कि क्या क्या कमियां हैं, चाइल्ड और वुमेन राइट्स किस तरह से हनन होता है इसका, और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सके। देखो डेटा आपके पास प्रॉपर होगा तो आप उसको यूटिलाइज करके और बेटर आप कंडीशंस और बेटर तरीके से चाइल्ड राइट्स और वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटी भी बिल्ड करता है इनकी, और एडवाइजरी सर्विसेज, तो एडवाइस देना, ठीक है, मिनिस्ट्रीज को, चाइल्ड या कैरा को भी ये सब एडवाइस दे सकते हैं, या और भी एजेंसीज को एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री को एडवाइस दे सकता है टू सपोर्टिंग इनिशिएटिव। अब इनके सपोर्टिंग इनिशिएटिव देखिए, मिशन पोषण 2.0, सक्षम आंगनवाड़ी, मिशन वत्सल्य, ठीक है, फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड मिशन शक्ति फॉर वुमेन्स प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट। तो ये सब सारे इनिशिएटिव्स हैं। तो सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स क्या सपोर्ट करें, किस तरह के इनिशिएटिव को, मिशन पोषण, ठीक है, पोषण, सक्षम आंगनवाड़ी, मिशन वत्सल्य फॉर चाइल्ड वेलफेयर, तो मिशन वत्सल्य हो गया, मिशन शक्ति हो गया किसके, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये सब इसके कुछ हुए, मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण, ठीक है, ये सब सारी चीजें आ गई हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर से अगला हम वेलफेयर स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन करेंगे, ठीक है।